जय हिंद साथियों, फिर से आपका एक बार फिर से लाइव स्टेशन में मेरे साथ में आप सभी जुड़ चुके हैं। कमांडोज का एक बार फिर से पृथ्वी डिफेंस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है और जितने भी कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। और इसी उद्देश्य और इसी आशा के साथ में हम जुड़े हैं कि एक ना एक दिन इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी और इंडियन आर्मी की भर्ती आएगी और हमारे माता पिता और हमारा जो सपना है उसे पूरा करके जाएगी। तो जल्द ही हमारी भर्ती भी आने वाली है, लेकिन भर्ती आएगी उसके समय पे हमारा काम है इंडियन आर्मी के रिटर्न की प्रिपरेशन करना और कंटिन्यू हम प्रिपरेशन करते रहेंगे और आपको वो घोड़े बनाएंगे जो घोड़े रात को 1 बजे पढ़ाई करते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, वो वाले आपको रेस के घोड़े बनाएंगे हम, ठीक है। और यही हमेशा पृथ्वी डिफेंस एकेडमी यही सोच यही विचार के साथ में आगे बढ़ता है कि हर कमांडोज को बनाना है हमें एक घातक कमांडो, हर कमांडो को बनाना है हमें एक ऐसा बनाना है, उसे परिपक्व करना है कि हर चीज में वो निपुण हो जाए, किसी भी चीज में वो कहां पर भी उतरे तो एक हीरो की तरह, एक योद्धा की तरह उसे देखे कि नहीं ये बंदा वहां से सीख के आया है। ये चीजें हम हमारे एकेडमी में सिखाएंगे। तो जितने भी कमांडोज में मेरे साथ में जुड़े हैं उन सभी का एक बार दिल से स्वागत है और चलेंगे हम अपनी सफलता की ओर। हमेशा मैं बात करता आ रहा हूँ आपके साथ में कि कंटिन्यू अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए और कंटिन्यू लक्ष्य के साथ में चलते चलिए। जितने अपन पेशेंट के साथ में, जितनी श्रद्धा के साथ में हम आगे बढ़ेंगे उतना ही जल्द हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा, ठीक है। श्रद्धा बहुत जरूरी होती है, अपने लक्ष्य के प्रति पेशेंट बहुत जरूरी होता है। आपके अंदर अगर पेशेंट नहीं है तो मुश्किल होता है किसी भी लक्ष्य को पार करना। तो पेशेंट रखिए, श्रद्धा रखिए, उस पर विश्वास रखिए, आपकी भर्ती सही और एकदम बराबर समय पे आपकी भर्ती आएगी। तो फिक्र ना करिए कि आपकी भर्ती कब आएगी, फिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ अभी करेंगे क्या, हमारे पास में इतना समय है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन, रिटर्न की प्रिपरेशन करेंगे, तगड़ा बन जाएंगे। जब तक फिजिकल आएगा तब तक तो हम रिटर्न भी क्लियर कर चुके होंगे। तो आज क्या सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। आज कुछ सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बनती है आपको मैं बताऊंगी, किस प्रकार से इंडियन आर्मी की मेरिट लिस्ट बनती है। जब कभी भी आपने एग्जामिनेशन देखी होगी, अगर आपने एमपीपीएससी या फिर एमपी पुलिस की एग्जाम देखी होगी तो उसमें होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आप बराबर मैथ्स, बराबर रीजनिंग, बराबर जीके, बराबर साइंस नहीं करेंगे तो आपका मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी जो ऑल सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट पढ़ते रहें कंटिन्यू और पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर और आएगा। हमेशा फिजिकल में भी नंबर अवर हो चुका है और आने वाले हैं हमेशा रिटर्न में भी नंबर 1 बहुत ही जल्दी आएंगे, ठीक है। ना कि हमें दुनिया को दिखाना है, सिर्फ आपको दिखाना है कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी उनके कमांडोज के लिए कितना सारा कंटेंट, कितनी सारी एक्टिविटी और कितना सारा फिजिकल में सारे इक्विपमेंट लेके आते हैं और पीटी उस्ताद आपको कंटिन्यू उन चीजों के प्रति लगाते रहते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज जो मेरा सेट पेपर है वो सेट पेपर नंबर ए है। मेरा आज का जो सेट पेपर है वो मेरा ए है। आज का सेट पेपर मेरा ए है। आप भी अपना सेट पेपर लगा लीजिए। और मेरे साथ में कितने कमांडोज लाइव हैं, मेरे साथ में जितने भी कमांडोज हैं वो पेपर नंबर मेरा आज जो सेट पेपर है वो ए है, ठीक है। आपके मार्क्स यहाँ पे आएंगे अगर आप पेपर रोज ओएमआर शीट दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप रोज ओएमआर शीट कंटिन्यू अगर दे रहे हैं आप तो आप यहाँ पे अपने मार्क्स लिखिए। फिर यहाँ पर आप देखिए कि कितने क्वेश्चन करे, 1 से 15 के बीच में जीके, फिर 16 से 30 के बीच में साइंस, फिर 31 से 45 के बीच में आपका मैथ्स और फिर 46 से 50 के बीच में आपका रीजनिंग, ठीक है। माइनस मार्किंग, आपको माइनस मार्किंग कितने आते हैं आप लिख सकते हैं और टोटल मार्क्स कितने आते हैं वो लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अगर आपने ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज इसे डाउनलोड कर लीजिए और मेरे साथ में सेट पेपर भरिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेशन की ओर। चलिए सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी बताइए मुझे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसकी बात की जाए बीएच के, ठीक है, बीएच के 1915 अधिनियम के तहत बीएच 1915 अधिनियम के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। और 1916 में किसके द्वारा स्थापना की गई थी, मदन मोहन मालवीय,
किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है हमारा जो काशी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की गई थी। बीएच के 1915 अधिनियम 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो मदन मोहन मालवीय आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, मूर्ति देवी। देखिए यहाँ पर मूर्ति देवी पुरस्कार का फोटो दिखाया गया है। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? जल्दी से बताएं। गोपाल कृष्ण गोखले बता रहे हैं, रोहित बुरिया नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर आएगा मदन मोहन मालवीय जी ने 1915 बीएच के अधिनियम के अंतर्गत 1916 में उसकी स्थापना की थी। जल्दी से इसका आंसर करिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किस संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? मानव संसाधन विकास द्वारा, साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ या फिर भारतीय विद्या भवन? विशाल विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कितने कमांडोज मेरे साथ में लाइव हैं? दुर्गेश साहू ए, जल्दी से आंसर कीजिए। और जो जो कमांडोज नहीं जुड़े हैं, प्रीतम वगैरह जितने भी कमांडोज नहीं जुड़े हैं उन्हें जल्दी से जोड़िए। सेशन आगे बढ़ता जा रहा है लगातार। चलिए एमआर तिवारी ये बता रहे हैं। देखिए जो मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है वो साहित्य किससे संबंधित है? साहित्य। और ये किसके द्वारा? ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अधिनियम के अंतर्गत दिया जाता है ये। और ये मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? केसी नागराज। सबसे पहले किसे दिया गया था? केसी नागराज को ये दिया गया था। ठीक है, और अंतिम बार ये दिया गया था, किसे दिया गया था? विश्वनाथ आनंद तिवारी को। अंतिम बार ये पुरस्कार जो दिया गया था विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद तिवारी को दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा साहित्य अकादमी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, साहित्य अकादमी, बिल्कुल सही है। आप कोर्ट में अच्छे लगते हो। जल्दी से बताइए इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर अभी अच्छे लगने के लिए जब शादी होगी तब बात करेंगे अच्छे लगने की। अभी बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन की। क्वेश्चन हेमंत पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे को बताया कि कितने कमांडोज मेरे साथ में लाइव है। कितने कमांडोज लाइव है मेरे साथ में? चलिए जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिणी ध्रुव के सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण ध्रुव के सबसे नजदीक है? हैदराबाद, मुंबई, आगरा, कन्याकुमारी? कितने कमांडोज मेरे साथ में लाइव हैं? 8 कमांडोज मेरे साथ में लाइव है और बाकी पता नहीं रील्स देख रहे हैं। विशाल विश्वकर्मा सर, नीचे शादी है क्या? बैंड बाजे की आवाज आ रही है। बिल्कुल, हाँ नीचे शादी चल रही है जस्ट। ठीक है, फिर भी हमारा जो काफिला है रुक नहीं पाएगा। ठीक है, हम बढ़ते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यू, बैंड बाजा तो बजता रहेगा। दुर्गेश साहू डी। ठीक है, तो कन्याकुमारी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया, हरी दादा, आज यादव जी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं। ठीक है, जो आप मेरे साथ में 8 हो तो मैं 8 को पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा जितना मेरे से बन सके उतना आपको अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, कन्याकुमारी हमारे दक्षिण ध्रुव पर सबसे अंतिम, ठीक है, अंतिम जो शहर है हमारा कन्याकुमारी है, अंतिम छोर पर। ठीक है, ये कहां पर है? तमिलनाडु में एक शहर स्थित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्रिकेट के दोनों विकेटों, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? क्रिकेट के दोनों विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? यानी कि ये स्टंप लगा है, अगर ये स्टंप लगे हैं, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अगर ये स्टंप लगे हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, कि दोनों क्रिकेट के विकेटों के बीच, बिल्कुल तिवारी जी को पता होगा, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको सब पता होगा। ठीक है, बिहार पुलिस ए, रोहित 22 गज, आदित्य जादव ए, एमआर तिवारी 22, बिल्कुल कितनी होती है? 22 गज। ठीक है, 22 यार्ड।
22 यार्ड या फिर 22 गज। और विकेट, और ये जो विकेट होता है, विकेट के स्टंप, विकेट की कितनी दूरी होती है विकेट की सेंटीमीटर में? 71.1 सेंटीमीटर विकेट की दूरी। काय की? विकेट, ये विकेट की दूरी होती है 71.1 सेंटीमीटर। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है 22 गज, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस भाग में, भारत के किस भाग में चाय और कॉफी पैदावार साथ साथ होती है? किस क्षेत्र में? जल्दी से बताएं, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कॉफी और चाय की पैदावार होती है? नीलेश बारिया, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं? तो बात की जाए यहां पर असम की बात की जाए, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, सबसे ज्यादा जो है कॉफी, सबसे ज्यादा चाय और कॉफी कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में कितनी? 53%। फिर केरल में वही परसेंटेज आता है 27%। और तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां पर 10%। ठीक है, चाय और कॉफी पैदावार की जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व में जो आते हैं राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर सबसे ज्यादा चाय और कॉफी की पैदावार होती है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, महाभारत के हीरो, लेजेंड, गुरु, एक आराध्य हमारे श्री कृष्ण जी रथ को चला रहे हैं और पीछे बैठे हैं अर्जुन जी, और ऊपर है भगवा ध्वज में हमारे हनुमान जी। ठीक है, और क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? जल्दी से बताएं, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन या फिर 19 दिन? ठीक है, तो हम महाभारत की बात करें, महाभारत की बात करें तो महाभारत हमारे हिंदू धर्म का पवित्र एक बड़ा, बहुत बड़ा क्या है? महाकाव्य भी है। और इस महाकाव्य में पवित्र ग्रंथ क्या है? भागवत गीता भी है इस पवित्र ग्रंथ में। ठीक है, जो हर एक नागरिक को इंडिया के बिल्कुल पढ़ना चाहिए, और ये पूरे विश्व के लिए लोकप्रिय वाला बन चुका है ग्रंथ महाभारत। ठीक है, और इसकी बात की जाए तो इसे वेदों में, या वेदों में इसे 5वां वेद कहा गया है। ठीक है, वेदों में इसे 5वां वेद का नाम दिया गया है, और इसका जो आंसर रहेगा 18 दिन। और बात करें महाभारत का जो पहला दिन था, उस दिन हमारे जो पांडव थे, पांडवों को बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। ठीक है, उसमें विराट के पुत्र उत्तर और शल्यक, श्वेत, इनकी मृत्यु भीष्म पितामह जी ने और शल्य जी ने इनकी मृत्यु की थी सबसे पहले दिन। सबसे पहले इनको बहुत सर में, बिल्कुल। चलिए, तो इसका आंसर आएगा 18 दिन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूप शब्द किससे संबंधित है? स्कूप शब्द किससे संबंधित? हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कि स्कूप शब्द किससे संबंधित है? हॉकी, विकेट, क्रिकेट, टेनिस, इनमें से कोई नहीं? यादव जी बी बता रहे हैं, एम.आर. तिवारी बी, यादव जी बी बता रहे हैं यहाँ पर, थाप सिंह ए, यादव जी बी, इलेश बी, बिहार पुलिस ए बता रहे हैं। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो स्कूप शब्द किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर ए किया है, ठीक है, स्कूप शब्द जो है हॉकी संबंधित है। दिलशान, तिलक रत्न दिलशान, तिलक रत्न दिलशान क्या है? क्रिकेट। ठीक है, चलिए स्कूप शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर हमारे लेजेंड, ठीक है, दांडी मार्च, इसे क्या कहा जाता है? नमक मार्च भी कहा जाता है, या नमक यात्रा, फिर नमक सत्याग्रह। ठीक है, इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, दांडी मार्च भी, ठीक है, कहा जाता है। हाँ, आंसर यहाँ पर दे चुके हैं, इंदिरा गांधी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जा रही है दांडी मार्च की, और दांडी मार्च में क्या किया गया था? महात्मा गांधी ने 276 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है,
6 अप्रैल इन्होंने स्टार्टिंग की थी, 5 मार्च से इन्होंने स्टार्टिंग की थी और 6 अप्रैल को इन्होंने खत्म किया था ये वाला जो दांडी मार्च था। और इन्हें 8 मई को ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार किया था। ठीक है, इन्होंने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश सरकार को कि 10 मई और 10 व्यक्ति हम नमक कानून तोड़ने जा रहे हैं, और उनके साथ में पूरी दुनिया जुट गई और पूरा आंदोलन हुआ और उन्हें फिर 8 मई को गिरफ्तार किया गया। तो इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है बिल्कुल सही आंसर है आपका। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बंगलोर, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलोंग? यहाँ पे देख रहे हैं आप। ठीक है, बगीचों का शहर आदित्य यादव सी बता रहे हैं, गुवाहाटी। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ए बता रहे हैं, विशाल विश्वकर्मा ए, छोटा पवन ए, आदित्य ए, इलीश सी, यादव जी पी बता रहे हैं यहाँ पर, एमआर तिवारी सी। तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? अरबाज खान, बलवंत, पंडित, कैलाश, रोहित, बिहार, इलीश, पंडित, विक्रम, आदित्य। तो इसका आंसर आएगा बेंगलोर। क्या आएगा? बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बगीचों का शहर कहा जाता है, या फिर कर्नाटका को। ठीक है, और कर्नाटका में सबसे पहला फ्री वाईफाई लगा हुआ था, और कर्नाटका को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। ठीक है, क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसको बचाने के लिए ये इसकी स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर, जो बंगाल टाइगर होते हैं उनकी जाति नस्लों को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और यह उत्तराखंड के नैनीताल के पास एक रामनगर करके एक शहर है, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर आएगा उत्तराखंड। क्या आएगा? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर टाइगर्स। ठीक है, टाइगर्स की प्रणाली के लिए इसे बनाया गया था बंगाल टाइगर। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, मेरा क्वेश्चन है एमआर तिवारी से कि रेलवे, हमारा जो रेलवे इतना बड़ा परिक्षेत्र है उसके जो वायसराय थे वो कौन थे और किसके लिए जाना जाता है? किस वायसराय ने रेलवे का जाल बिछाया था हमारे इंडिया में और उन्हें रेलवे के लिए जाना जाता है? एमआर तिवारी से क्वेश्चन है मेरा। तिवारी जी आपसे क्वेश्चन है मेरा कि भारत में रेलवे का जो इतना बड़ा जाल बिछाया था वो किसने बिछाया था? जल्दी से बताए रंजीत। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे भारत के प्रथम भारतीय और ब्रिटिश के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, ब्रिटिश के अंतिम वायसराय थे। ब्रिटिश के अंतिम वायसराय थे। ब्रिटिश के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। और हमारे भारत के प्रथम क्या थे? भारत के प्रथम लॉर्ड कैनिंग। नहीं, लॉर्ड कैनिंग इंग्लिश की, हमारे यहाँ पर इंग्लिश को सबसे ज्यादा फैलाने के लिए लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, रेलवे के लिए लॉर्ड डलहौजी, नाम सुना होगा आपने, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को रेलवे के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या आएगा? लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? नेक्स्ट चांस, बिल्कुल नेक्स्ट चांस आपको दूंगा तिवारी जी। फिर पूछूंगा आपको मैं 20 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? क्योंकि चीटिंग नहीं किया था। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। गुड, आपने इतना आंसर दिल से यहाँ से दोगे तो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, किस शहर को अरब सागर की रानी? देखिए, बात कर रहे हैं आप यहाँ पर अरब सागर की रानी। ये जो क्षेत्र था अरब सागर की रानी, पुर्तगालियों के समय
पश्चिमी उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, यहीं पर सारी चीजें आती जाती थी। और इसे कोचीन, क्या कोचीन जो बंदरगाह था हमारा, वो क्या कहलाता है, अरब सागर की रानी कोचीन, ठीक है। और कांडला बंदरगाह कहां पर है, मुझे बताएंगे नीतीश पटेल। कांडला बंदरगाह कहां पर है, मुझे नीतीश पटेल बताएंगे। नीतीश, कांडला बंदरगाह जल्दी से बताएं नीतीश पटेल। ओडिशा कोची में नहीं है, ठीक है, कोची तमिलनाडु में है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का अंतिम मुगल बादशाह और दिल्ली का, हमारे सिर्फ दिल्ली का शासक, जल्दी से बताएं नीतीश पटेल। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि कांडला बंदरगाह कहां पर है, कांडला बंदरगाह। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, भारत का, भरतपुर बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं। शुभम आईपीएस भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, बिहार पुलिस, मनोज मनमोहन भी जुड़े हैं मेरे साथ में। चिल्का है ना उड़ीसा में, हाँ बिल्कुल, चिल्का झील उड़ीसा में, और हमारे भारत की सबसे बड़े खारी पानी की झील है। चलिए इसका आंसर बड़ा बता दीजिए जल्दी। तो कौन से, बहादुर शाह द्वितीय। देखिए बहादुर शाह द्वितीय 1857 क्रांति के प्रथम नेता थे, विद्रोह के नेता। 1857 क्रांति विद्रोह के नेता थे, विद्रोह के नेता, ठीक है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, और ये 1857 क्रांति के विद्रोह के नेता थे, ठीक है। और ये दिल्ली के, सिर्फ दिल्ली के हमारे राजा थे, दिल्ली के शासक थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, वेरी गुड। चलिए आपके सामने आ चुके हैं भगवान महावीर, आपके सामने आ चुके हैं भगवान महावीर, और बात की जा रही है यहाँ पर भगवान महावीर की कि जन्म का स्थान कौन सा था। भगवान महावीर के जन्म का स्थान कौन सा था। और नीतीश पटेल का अभी तक आंसर नहीं आया है कि कांडला बंदरगाह कहां पर है, तो मुझे बताए जल्दी से। प्रीतम बताएंगे, प्रीतम पीएसपी कमांडो, कि कांडला बंदरगाह कहां पर है। जो भी गुजरात से मेरे साथ में जुड़ा है वो बताए कांडला बंदरगाह कहां है। चलिए महावीर की बात की जा रही है, तो इनकी कहां पर हुआ था जन्म, कुंडलग्राम वैशाली, कुंडलग्राम वैशाली। कहां पर जन्म हुआ था इनका, बिल्कुल कांडला गुजरात में है। जिस भी कमांडो ने गुजरात बताया, कमांडो प्रीतम गुजरात, वेरी गुड, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद हो चुका। कांडला, कुंडलग्राम वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। पावापुरी में क्या हुई थी, इनको मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो इसका जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे जीके का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। जल्दी से बताइए भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जल्दी से बताएं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। जल्दी से बताएं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जल्दी से बताएं भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। और कितने हैं राज्य, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक और राज्य बनाया गया था, 7 और 1 जम्मू कश्मीर, बिल्कुल रोहित बुरिया, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने 8 किया है, बिल्कुल सही किया है। आ चुका है साइंस का चैप्टर। कोई यहाँ से जादू मंत्र छू मंत्र नहीं होएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर जवाब करने की जल्दी से मुझे कोशिश करिए। अरबाज खान 8, वेरी गुड। पंडित चौबे 28, ठीक है। राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वेरी गुड। छोटा पवन सी, पंकज, छोटा पवन, पंकज, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 15 का 88। बारिया 15 का 88। मैथ्स में भागेंगे सर, मैथ्स में नहीं भागना है। समुद्र की गहराई नापने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही है।
चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मोस्टेटस, थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तापमान को स्थिर रखना, तापमान को बढ़ाना, तापमान गहराई, समुद्र की गहराई या फिर ताप को विद्युत में बदलना। डी, ऋतिक बता रहे हैं यहां पर डी, पंकज बता रहे हैं ए, रंजीत डी, बिहार पुलिस सी, पंडित चौबे डी, एमआर तिवारी डी। चलिए, थर्मोस्टेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तापमान को स्थिर रखने के लिए। तापमान को स्थिर बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चेतन चावड़ा बी, परफेक्ट। चौधरी जय हिंद, बिल्कुल अभी जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर आंसर की। तो ऑप्शन नंबर ए जिन जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही है। व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या माप जाता है? व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? जल्दी से बताएं, व्हाइट स्टोन ब्रिज से क्या नापा जाता है? विद्युत धारा या फिर विभवांतर को, प्रतिरोध को या फिर विभव को? जल्दी से बताएं, व्हाइट स्टोन ब्रिज को किससे नापा जाता है? जिन जिन कमांडोज का आंसर जल्दी से। प्रतिरोध, बिल्कुल। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विभवांतर बता रहे नहीं, ठीक है। प्रतिरोध को मापा जाता है, बिल्कुल। जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है वेरी गुड। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियां, परमाणु घड़ियां, श्वेत वामन। ठीक है, लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों को। क्वार्ट्ज नहीं, ठीक है, क्वार्ट्ज नहीं, परमाणु घड़ियों को उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डायनेमो जो है ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनेमो, लालू राम मीना राजस्थान, वेरी गुड। आप जल्दी से सूरज नरवलिया, पंकज, रोहित, रंजीत, परफेक्ट। पंकज चौधरी, पारासैप बी, पंकज, बिहार पुलिस, ऋतिक। चलिए आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इधर भंडारा ही हो रहा है सबका साइंस में। ठीक है सबका साइंस में भंडारा हो रहा है। प्रिपेयर आप ठीक से करते नहीं, शायद से आप राहुल सर की क्लासेस नहीं लेते हैं मुझे लगता है। चलिए, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान जो भरते हैं एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? गहरा बॉक्स, अंधा बॉक्स, काला बॉक्स या फिर ऊंचाई मापी यंत्र? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो क्या है? काला बॉक्स, ब्लैक बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स। क्या कहा जाता है इसे? ब्लैक बॉक्स। ठीक है, काला बॉक्स। ठीक है, उड़ान अभिलेखी की बात चल रही है। अभिलेखी का तकनीकी नाम अभिलेखी। ठीक है, सी, तुक्का लगा दिया। चलिए नेक्स्ट, जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया था बिल्कुल सही है। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? हमने अपने गांव में, देखिए हमने अपने गांव में बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे। उन्हें ऊपर से देखिए, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, अगर इन्हें यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, पूरा काटेंगे, लेकिन जो नीचे इसकी जड़ें होती है, ठीक है, हमेशा क्या रहती है? जड़ें उसकी रहती है। ठीक है, हमेशा उसकी जड़ें रहती है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, जड़ें, जड़। शहाब सिंह बी, कमांडो प्रीतम बी, वेरी गुड वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है बिल्कुल सही। बरगद के पेड़ के तने से लटक रहे,
बरगद का पेड़ हमने देखा होगा, बचपन में बहुत लटकते थे इस पे, ठीक है। तो तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? जो मोटी मोटी जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ की, ये देखिए ये मोटी मोटी जड़ें हैं जिससे हम लटकते हैं, झूला झूलते हैं, ठीक है। आयरन पटेल, आप सभी का स्वागत है। अरबाज खान, रंजीत, बिहार पुलिस, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा? स्तंभ मूल, ठीक है। क्या होता है? स्तंभ मूल, बिल्कुल। ऋतिक दुबे, वेरी गुड। ऋतिक दुबे बहुत ही शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। बिहार पुलिस, वेरी गुड। जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है, बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? नामकरण, वर्गीकी, पहचान या फिर नामकरण? जल्दी से बताएं इसका आंसर कि पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहलाता है? जल्दी बताएं। नामकरण, वर्गीकी, पहचान? वर्गीकी, छोटा पवन। तो इसका आंसर क्या आएगा? वर्गीकी। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहा जाता है। परमदीप सिंह, बी, वेरी गुड। नामकरण, ठीक है, नामकरण नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, वर्गीकी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एस एन देसी, स्वागत है आपका। अशोक यादव, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, ठीक है। अगर आपको साइंस ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो आप राहुल सर की क्लास लीजिएगा, ठीक है। राहुल सर की क्लास लेंगे तो आप साइंस में परफेक्ट बन जाएंगे। और जीके की लेंगे जड़ी बूटी, तो क्या हो जाएंगे आप? जीके में जड़ी बूटी लगाएंगे। और मेरी क्लास लेंगे तो रामबाण, तीनों का मिक्स हो जाएगा तो ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। और जब हम ये ब्रह्मास्त्र हमारी एग्जामिनेशन में इंडियन आर्मी में गिराएंगे ये ब्रह्मास्त्र, तो ये हमें पूरा पूरा फल देगा वहां पर धनकन द्वारा, ठीक है। पर्णकाय स्तंभ द्वारा, किसके द्वारा? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है, ठीक है। किससे होता है? पर्णकाय स्तंभ द्वारा। चलिए तुक्का लगा रहे हैं सारे कमांडोज, सारे कमांडो साइंस में लगा रहे तुक्का। लव कुश राजा, वी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? परफेक्ट। बिहार पुलिस, पैरास्टेप कमांडो, प्रीतम सिंह, प्रदीप सिंह, विशाल विश्वकर्मा, नीतीश पटेल, कमांडो प्रीतम, विशाल, रोहित साहब, लवकुश, प्रमदीप, चेतन चावड़ा, रोहित, पंडित चौबे, रंजीत, लालूराम, प्रदीप, चेतन, अरबाज, यादव जी, ऋतिक, जय हिंद, चेतन चावड़ा। चलिए आप सभी का स्वागत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? हल्दी का कौन सा होता है? प्रकंद, प्रकंद, ठीक है। ऋतिक दुबे जी को आंसर बहुत तगड़े तरीके से याद आ रहे हैं, ठीक है। साइंस में बड़े खतरू खिलाड़ी हैं साइंस के ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। एस एन देसी बता रहे हैं सी, राजपूत बॉय बता रहे हैं बी। चलिए, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है बिल्कुल सही है आपका आंसर। वायुमंडल, वायुमंडल में सर्वाधिक सबसे पहले बात की जाए, ठीक है। मुझे राजपूत बॉय 81 वाले, यूपी वाले राजपूत बॉय बताएंगे कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? जल्दी से बताएं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? 78%, ठीक है। कौन सी गैस? गैस का नाम जल्दी से बताए, गैस का नाम बताए जल्दी से, ठीक है। यूपी 81, उससे पहले नाइट्रोजन दे दिया ऋतिक ने, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन 78%, ठीक है। और CO2 कितना पाया जाता है? CO2 0.03%, ठीक है। 0.03% हमारे वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, ठीक है। और O2 कितना पाया जाता है? O2 27%। चलिए, जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर डी आया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? मछलियों में उत्सर्जी
पदार्थ क्या होता है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, अमोनिया या फिर यूरिया? जल्दी बताए। ऑफ 21%। हाँ बिल्कुल ठीक है। गजू बन्ना मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गजू बन्ना जी आप अभी तक कहाँ थे? गजू बन्ना जी कहाँ पर थे आप अभी तक? एमिनो अम्ल, अंशु सिंघालिया, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, लाइव चैनल पर। और हमारे साथ क्वेश्चन के आंसर जल्दी से जल्दी करिए। जितने भी कमांडोज आंसर सही कर रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। देखिए क्या करती है उत्सर्जी पदार्थ? अमोनिया। क्या करती है? अमोनिया। मछलियां उत्सर्जी का पदार्थ क्या है? अमोनिया। ठीक है। खाना गया था गजू बन्ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा नहीं कहना कि नींद आ रही है, ठीक है? नींद नहीं, ऐसा ज्यादा खा लिया हो तो वैसा मत बता नींद आ रही है। चलिए इसका आंसर आएगा अमोनिया। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? जैसे बात की जाए, ठीक है, तिवारी जी बताएंगे अगर ज्यादा गुलाब जामुन खाएंगे आवश्यकता से ज्यादा तो क्या कैसे बाहर निकालेंगे? जल्दी से बताए। वैसे ही पूछा गया है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल प्रक्रिया किसके द्वारा बाहर निकाली जाती है? आज तो खीर खाया होगी। रज भवानी राजपुताना, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। पीडीएफ बॉय सुमित पीछे से बता रहे बेंड करके निकालेंगे। हाँ बिल्कुल बेंड करके निकालेंगे, ठीक है। सही आंसर है बेंड करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा वाष्पोत्सर्जन। सुबह निकलेगा सर, सुबह नहीं, उसको उल्टी करा के निकालेंगे, ठीक है। उसको बार बार बेंड पोजीशन, उसको कमांडो युक्त चला के निकालेंगे। वाष्पोत्सर्जन, सही वाष्पोत्सर्जन। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर बी किया है बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? वह कौन सी धातु है? कल हिल ग्राउंड जाना है, बिल्कुल। नेट खत्म हो गया था सर। पांडे जी हाँ बिल्कुल। आपने दोस्त को बोलिए वाईफाई चालू करिए, उसमें देखिए आप टच बैंड। चलिए वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रखती है अपने आप को? क्या है? आयरन। क्या है? आयरन, ठीक है, आयरन। और मुझे बताएंगे तिवारी जी मुझे बताएंगे तिवारी जी। चलिए कमांडो प्रीतम बताएंगे कि एल्यूमिनियम का सूत्र क्या है? जल्दी से बताएं। आई एम परफेक्ट, आई एम राइट, बिल्कुल। प्रीतम जी बताएंगे एल्यूमिनियम का सूत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चन। चलिए मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नीतीश पटेल AL3, विकास गुप्ता AL3 बता रहे हैं, बिहार AL203, परमाणु क्रमांक 13 रोहित मुरिया मैथ। हाँ मैं रोहित मुरिया यहाँ पर हंस रहे हैं। रोहित मुरिया मुझे पता लग गया आप क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि कमांडोज का यहीं पे होता है खेल खत्म। लेकिन डरिएगा नहीं, देखते जाएगा क्लास को कंटिन्यू। हेमा राजकुमार AL। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन का। चलिए जल्दी से क्वेश्चन कीजिए। परफेक्ट भी हंस रहे हैं यहाँ पर कि भैया क्वेश्चन आ चुके हैं मैथ्स के। अंशु डी, पापा जी C बता रहे हैं, पांडे जी B, गजू बन्ना B। सर मेरा मैथ थोड़ा वीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। B बता रहे हैं पांडे जी। चलिए करते हैं, क्या निकालना है? बट्टा प्रतिशत। क्या निकालना है हमें? बट्टा प्रतिशत, ठीक है। तो क्या होता है बट्टा प्रतिशत बराबर, ठीक है, बट्टा गुणित 100 बटा अंकित मूल्य। क्या होता है बट्टा गुणित 100 बटा अंकित मूल्य। लाइक दिस वीडियो। बट्टा कितना है हमारे पास? बट्टा निकालते हैं हम। 12,000 दे रखा है हमारे पास में, क्या अंकित मूल्य। अब बट्टा निकालते हैं 10,500। ये क्या निकल रहा है हमारे पास में? बट्टा आ रहा है, बट्टा। 0 0 10 में से 5 गया तो 5, 1 का 1, 1500 रुपए क्या आ गया? बट्टा गुणित 100। अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 12,000।
2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, आप काटेंगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितना आया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25/2, 25/2%। कितना आएगा आंसर? 25/2%, यानी कि 12.5। बिल्कुल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 12.5। MR तिवारी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी जिन जिन कमांडोज ने किया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ई नहीं पांडे जी, ऑप्शन नंबर डी। 1400 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? 2 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है हमें। ठीक है, मेरे साथ में कितने कमांडोज लाइव हैं अभी? हाँ? 47 कमांडोज। मुझे लाइक कितने हो चुके हैं हमारे? 34 ही लाइक है और 47 कमांडोज मेरे साथ में जुड़े हैं। ठीक है, लाइक मार दीजिए तगड़े तरीके से। ठीक है, 1 लाइक मार दीजिए। सर आज वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। हाँ यार, थोड़ा सा देखिए नीचे यहाँ पर शादी चल रही है, लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये एक दिन की प्रॉब्लम है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नीतीश पटेल 210 बता रहे हैं, कमांडो प्रीतम 210 बता रहे हैं। चलिए करते हैं सवाल। साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T। 1400 का हम पास P है, 6% दर दे रखी है, समय 2 दूनी 4 और 1 5/2। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 15 गुणित 14। ठीक है, 14 पंजे 70 की शून्य, हासिल की 7, 14 एकम 14, 14 और 7। चलिए, जिन जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। करण राठौर, स्वागत है आपका करण राठौर। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। हमारे जितने भी कैंडिडेट यार वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी एजुबी आपकी इच्छा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनी मनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे राजा सर। आज राजा सर का बर्थडे है क्या? ऋतिक दुबे जी बता रहे हैं। सूरज नरवरिया, सर मेरा नींद आ रही है अब। देखिए, आपका क्वेश्चन कराने से पहले आपका कंपटीशन जो है, नींद की बात आई तो बता दूं मैं आपको, आपका कंपटीशन है ना, आपको सर ने उस दिन भी बताया था। किससे है? जो बंदा रात को 1 बजे सोता है और मॉर्निंग में 4 बजे उठता है, उससे आपका कंपटीशन है। ना कि लुल से, है ना कि चुन्नू मुन्नू से आपका कंपटीशन है। ठीक है, ठीक है, आपका चुन्नू मुन्नू से या फिर इक्की दुक्की से किसी से कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन किससे है? आपका कंपटीशन रात को जो बंदा 1 बजे सोता है और सुबह 4 बजे फिर से उठता है और खड़ा होता है। ठीक है, उससे आपका कंपटीशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, हमारे पास 30,000 का लाभ है। कितना है लाभ? 30,000 का। मेरा तीनों के दे रखा है रेशियो। इसने पूछा है बी और सी के राशि में कितना अंतर है, और बी और सी क्या हमारे पास 5 और 7। ये क्या है? बी और ये सी। ठीक है, बी और सी में अनुपात, और तीनों का रेशियो कितना हो रहा है? 7, 3, 10 और 12। तीनों की राशि का योग कितना है? 12, सॉरी 12 नहीं 15। तीनों की राशियों का योग कितना है? 15, और हमें निकालना क्या है? दोनों का। तो 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया तो 2/15 गुणित 30,000। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4। जिन जिन कमांडोज ने 4,000 लगाया है, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने 4,000 किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। तिवारी जी, रंजीत बी बता रहे हैं, वेरी गुड। नीतीश वेरी गुड। चेतन चावड़ा वेरी गुड। पांडे वेरी गुड। पंडित चौबे वेरी गुड। ठीक है, रोहित बुरिया वेरी गुड। एक परीक्षा में 58% छात्रा, अंग्रेजी में 33% और गणित में 33%। एक परीक्षा चल रही है, उसमें
58% छात्र किसमें, गणित में, अंग्रेजी में, और 33% गणित में फेल हो गए, और 19% दोनों विषयों में फेल हो गए। अट्ठावन प्रतिशत अंग्रेजी में फेल हुए, 33% गणित में फेल हुए, और क्या हुआ, 19% दोनों में फेल हो गए। ठीक है, दोनों में फेल हो गए। तो करते हैं हम यहां पर, देखिए अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, छात्र, ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्र। अब छात्रा, छात्रा की बात चल रही, ठीक है, छात्रा, छात्रा 58 और 33, ठीक है। देखिए 19% इसलिए घटाया मैंने क्योंकि 19 दोनों में फेल हुए, इसलिए मैंने दोनों में से मार्क्स करूंगा तो मेरे पास में एक आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं यहां पर 58, 7, 7, 14, 15 की हासिल की, 1, 5, 8 और 1, 9, 95 माइनस 19। अब 19 को घटाएंगे तो 15 में से 9 जाएगा, 5 और 4 वो 6, और 8 में से 1 जाएगा तो 76। छात्राओं का प्रतिशत क्या आ गया, 76% छात्राएं क्या है, 76% छात्राएं क्या हो जाती है, अनुत्तीर्ण हो जाती है। 76% छात्राएं अनुत्तीर्ण हो जाती है। सर ये एक सवाल है मैथ का, बिल्कुल। पांडे गेमिंग डी, नीतीश पटेल वेरी गुड, 76 वेरी गुड, छो रंजीत ठीक है। पंडित, जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही है, 76%। मनोज मंडोरा, चेतन यादव जी 76%, वेरी गुड चेतन चावड़ा। चलिए आ चुके हैं क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड मार्क्स के, जल्दी से सॉल्व करिए। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, जल्दी से। किधर है, 7 गुणित 9 प्लस 2 गुणित 12 प्लस 3 बटा 12 गुणित 3 प्लस 81 भागित 9। जल्दी से आंसर कीजिए। पांडे जी सर हम तुक्का लगाते हैं मैथ में, अभी लगा लीजिए, लेकिन आप बाद में प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। बोलू क्या, आपको भी प्यास लगे हो तो आप पानी पी लीजिए। चलिए देखिए, नमे 81, 12 दूनी 24, 7 नमा की 63 प्लस 24 प्लस 3, 4, 3, 7, 3, 10, 1, 6, 2, 8 और 1, 9, 90। कितना है ऊपर, 90 बटा 90 81 बार दिया 36 प्लस 9, 45 दूनी। ऑप्शन नंबर ई। आपको योगेश सर ने आपका विकेट गिरा दिया है यहाँ पर। ठीक है, योगेश सर ने आपका विकेट गिरा दिया है, और भी गुगली डालकर, कौन सी गुगली डालकर आपका विकेट गिरा दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 98 की घात 45 गुणित 98 की घात माइनस 35 बराबर x। मौज मंडोना वेरी गुड। जिन कमांडोज का ऑप्शन ही आया है बिल्कुल सही, ठीक है, 2 आया है बिल्कुल। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमांडोज। सर सही हुआ था चलिए ठीक है, कमांडो प्रीतम वेरी गुड। यादव जी डी बता रहे हैं, डी नहीं, इसका डी बता रहे हैं क्या, हाँ। जिन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर डी किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए 45 दोनों का आधार समान है, तो 45 माइनस 35, ठीक है, 98 की घात 10। चलिए जिन कमांडो ने 98 पे घात 5 ठीक है, सेशन को लाइक करते रहिए सेशन को लाइक करते रहिए। ठीक है, आप लाइक करेंगे तो मेरा और भी एनर्जी आपके लिए बढ़ती रहेगी। कंटिन्यू सेशन को लाइक करते रहिए, कंटिन्यू। ठीक है,
5 आएगा सर। कहां से आएगा 5? ऋतिक जी कहां से आएगा 5? अरे 5 कहां से आएगा? ये 45 और ये 35, 45 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? चलिए समझ में आ गया सवाल, वेरी गुड। ठीक है, गुणे में घाते जुड़ती है। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अभी ध्यान दिया चलिए कोई नहीं ठीक है, 10 आएगा, वेरी गुड। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? चलिए करते हैं हम। x की घात 2, 15 का कितना होता है? 225 माइनस 33 की घात 2। ठीक है, 33 की घात 2। ठीक है, देख जी मैं इसमें तुक्का नहीं लगता है ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया है? 10 और 90। ठीक है, क्या आ गया है? 10 और 90 बराबर 97। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 और 90 प्लस 97 7। देखिए, और ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 225। अब जोड़ते हैं इसको। 9 10 16 की 6 हासिल की 1, 8 8 9 9 18 की 8 हासिल की 1, 1 का 1 1 का 1। अब क्या करेंगे? हम इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x की घात 2 बराबर, ठीक है, घटा देते हैं इसको 225। 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 2 गया तो 6, 11 में से 2 गया तो 9। x की घात 2 बराबर 961। ठीक है, यादव जी यही बता रहे हैं। तो x बराबर रूट के अंदर 961 और 31 किसका होता है? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। किसका होता है ये? 31 का। तो क्या आएगा? 31। जिन कमांडोज का 31 आया, वेरी गुड। हेमंत पटेल, चेतन चावड़ा, विशाल पांडे, एमआर तिवारी, पीडीएफ बॉय सुमित, कमांडो प्रीतम, वेरी गुड। चेतन चावड़ा, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ चुकी है टंकी, हमारे एकेडमी की टंकी आ चुकी है और उसे हमारे पीडीएफ बॉय सुमित, ऋतिक और रंजीत क्या करते हैं? बॉबी कश्यप, बेबी कश्यप, ठीक है, बॉबी कश्यप भी आ चुके हैं। उसे क्या करते हैं? 10 दिन में, 15 दिन में और 12 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में? 10, 15 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो क्या पूछा गया है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा? पास में शादी है क्या? हाँ मनोज जी, पास में शादी है, इसलिए है ना हम इस दरवाजे को पूरा लॉक करके कर रहे हैं हम, लेकिन तभी भी थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है। कोई नहीं, आज के दिन है, ठीक है, बाकी कल से नहीं होगा। और हम तो कमांडोज है यार, हम तो कमांडोज है। हमें अगर पूरे बारात भी जारी होना तो हम पढ़ने के लिए बोला जाए तो हम पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए इनका एलसीएम विधि से करते हैं। 10, 15 और 12। क्या लिया एलसीएम हमने? 60 एलसीएम लिया। 10 छंग 60, 15 चौको 60 और 12 पंजे 60। ठीक है, कितना आया ये? 6 और 5 11 और 4 15। और इनकी कार्य क्षमता कितनी? 60। 60 बटा 15, 15 चौको 60, बिल्कुल 4 दिन। एलसीएम 60, बिल्कुल एलसीएम 60 लिया और 60 उनकी क्या है? तीनों की कार्य क्षमता है और तीनों की यूनिट से हमने भाग दे दिया तो आ गया हमारे पास तीनों का कार्य। सर जी मैं आपके एकेडमी में आना तो चाहता हूं, पर इसका जवाब दीजिएगा। टेक्निकल टीम क्या बता रहे हैं ये? सर आपके एकेडमी में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.04 इंटू 0.08 इंटू 4 बराबर क्वेश्चन मार्क।
0.04 इंटू 0.08 इंटू 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से कीजिए इसका आंसर, जल्दी से कीजिए इसका आंसर, बताइए जल्दी इसका आंसर क्या आएगा। पैरा साहब कमांडो बी बता रहे, साहिल खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। मस्त बनना, एकदम मस्त और बहो के आंसर दे रहे हैं बी। आर्मी बॉय बी। चलिए करते हैं 0.04 गुणा 0.08, 8 चौक 32, 3 0, 1 2 3, 1 2 3, 2 3 0 0 0। किसका गुणा करेंगे? 4 का, 4 दूनी 8, 4 3 12, हासिल की 1, 1 का 1, शून्य शून्य। देखिए यहाँ पर 2 2 4, 2 और 2 4, 0.0128, 0.0128। चलिए यहां पर आपको स्ट्रीम बोल्ट कर दिया गया है। क्या स्ट्रीम बोल्ट कर दिया गया है योगेश सर के द्वारा? स्ट्रीम बोल्ट यॉर्कर बॉल डाल के प्रकाश बता रहे सी होगा, नहीं होगा, 0.0128 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, सोनू धाकड़ AK47 भी जुड़ चुके हैं। सोनू धाकड़ आपका स्वागत है, ई बता रहे हैं पंडित चौबे, बिल्कुल सही आंसर है आपके। चलिए एक कमरा आ चुका है जिसमें हम सब रहते हैं। सर मैथ बेसिक कुछ ज्यादा ही कमजोर है सर पे, बस आ रहा हूं। ठीक है चलिए जल्दी से बताए पांडे जी। ई वेरी गुड। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई से कितनी है? 4 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी, हम 4x मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमारी चौड़ाई x है तो क्या हो जाएगी? लंबाई 4 गुनी है तो 4x। ठीक है, क्लीन बोल्ड। हाँ प्रीतम जी बता रहे क्लीन बोल्ड कर दिया आपको। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 576 बताया गया है। और आज का क्षेत्रफल क्या होता है? आज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 4x गुणित x बराबर 500, 4x का वर्ग बराबर 576। ठीक है, 4x का वर्ग बराबर 576। चलिए करते हैं बटा 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 4 चौक 16, 1 बचा 4 चौक 16। अब x की घात 2 क्या है? x की घात 2 बराबर 144। तो x बराबर रूट में 144, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर 12 आ गया हमारे पास। अभी x बराबर, टी शर्ट वाले क्वेश्चन कब आएंगे? टी शर्ट आएंगे सोनू धाकड़ जी आएंगे। ठीक है सोनू धाकड़ जी बिल्कुल आएंगे सर, आपका कोड बहुत अच्छा है। चलिए अब आया हमारे पास x का मान और हमें लंबाई पूछी गई है। लंबाई क्या हमारे पास? 4x। तो क्या रखते हैं? 4x गुणा लंबाई निकाल रहे हैं हम। ठीक है, लंबाई बराबर 4 गुणा x। x का मान कितना है? 12। तो 12 चौक 48 मीटर। चलिए यादव जी डी, कमांडो प्रीतम, सूरज नरवलिया डी, चेतन डी, वेरी गुड। जिन जिन कमांडोज ने डी किया है बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक ट्रेन एक सिग्नल के खंभे को 6 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई है। साहिल खान बोल रहे सर ही अच्छे हैं, कोर्ट की बात छोड़ो। बिल्कुल कोट तो यार यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे काचा बादाम वालों को भी कोट पहना दिया वो भी बेस्ट लगेंगे, लेकिन बात होती है यहाँ पर क्वालिटी की। ठीक है, कैंडिडेट्स में क्वालिटी रहेगी वही काबिल रहेगा कोट पहनने के। ठीक है, पता लगे कि कोट पहन के निकल गए और पता लगे कि हमें तो लीडरशिप करना आती ही नहीं है। चलिए रंजीत भाई क्लास पे ध्यान दे। चलिए इसका आंसर बताए जल्दी से रंजीत। चलिए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो चाल हमें क्या निकालना है? लंबाई। लंबाई मतलब क्या होता है? दूरी। चाल गुणा
चाल गुणा समय, चाल कितनी है 90 किलोमीटर घंटा, और इसको काय में बदलेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, और हमारे पास में क्या दे रखा है 6 सेकंड में पार करती है। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, ठीक है। 5 चाम 25 और 25 छंग 150, 150 मीटर। जिन जिन कमांडोज का ऑप्शन नंबर बी आया है, बी। रोहित पुरिया 150, वेरी गुड। AK-47 बी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते। क्या क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है तू? चलिए 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 चलिए, क्लास को डिस्टर्ब ना करिए और क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यादव जी 2000 का है, रंजीत जी ठीक है। चलिए, लगातार इंटियानों तक के प्राकृत सम संख्याओं का योग औसत क्या होगा? लगातार इंटियानों तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? लगातार प्राकृत सम संख्या का औसत क्या होता है? n+2 बटे में 2। जल्दी से बताए। लालू जमरे, जय हिंद सर, स्वागत है आपका लालू, ठीक है। चलिए n+2, n कितना है हमारे पास? 98 बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50। तिवारी 50, कुछ भी नहीं भाई। नीतीश पटेल वेरी गुड, कमांडो प्रीतम वेरी गुड, विशाल विश्वकर्मा वेरी गुड। रंजीत क्लास में दखल अंदाजी फूली नाले में गिरा दूंगा ठीक है ठीक है। चलिए यहाँ पे आतंकवादी ना बने, किसी के ऊपर बम गोले ना गिराए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/12 प्लस 8 सही 1/2 का आंसर क्या आएगा? डलवा दो नाले में चलिए 9 सही 1/4 प्लस 7 सही 5/12 प्लस 8 सही 1/2, ठीक है। सारे कमांडोज यहाँ पर ध्यान दे, वरना मैं कल पीटी के लिए कल क्लास नहीं लूंगा और आपकी पीटी के लिए आ जाऊंगा। सभी कमांडोज, ठीक है। एक के पीछे सारा दाम लगेगा, ठीक है। करेगा एक और भरेंगे सब। क्लास के ऊपर ध्यान दे सभी। शाबाश सिंह ए बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1/4 5/12, ठीक है। चलिए क्या आएगा इनका एलसीएम? 12, 4 का भाग दिया 12 में, 4 3 12, 3 एकम 3, 12 से 12 कट गया, 5 का 5, 2 छंग 12, 6 कम 6, 5 6 11 11 और 3 14 और 9 8 8 16 17 17 और 7 24। कितना हो गया ये? 24। कितना हो गया ये? 24। 7 7 14 14 और 1 15 15 और 5 20 20 और 4 24। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 24 प्लस, अब इसको जोड़ूंगा मैं 24 प्लस 5 6 11 11 3 14 14/12, ठीक है। 2 सती 14 और 2 चंकी 12। देखिए 2 सती 14 2 चंकी 12। अब देखिए 6 कम 6, देखिए 6 कम 6, यहाँ पर देखिए 6 कम 6, 6 कम 6, तो 24 प्लस 1 और कितना बचा यहाँ से? 1 1/6। 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। 25 सही 1/6, 25 सही 1/2, ठीक है। 25 सही 1/2, 25 सही 1/2। यहाँ पर फिर से आपको, ठीक है, लेग कटर डाली गई है योगेश्वर के द्वारा, लेग कटर डाली गई है ऑफ द ब्रेक थ्रू बॉल के द्वारा, और आपका विकेट फिर से गिरा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या के 1/4 का 2/5 का 1/3 कितना है? 40 है, ठीक है। ये बता रहे हैं तिवारी जी। चलिए करते हैं सवाल। 1/4 एक संख्या मान ली x का 2/5 का 1/3,
कितना है 40। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 तिया 30। x बटा 30 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x बराबर 4 3 12 और 2 जीरो की 2 जीरो। इंजन कमांडोज का 1200 आया है, यादव जी 24 बता रहे, 24 नहीं आएगा, 1200 आएगा, ठीक है 1200 आएगा, 1200 इंजन कमांडोज का 1200 आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। ऋतिक दुबे 1200, नीतीश पटेल 1200, AK47 बी, ऋतिक दुबे 1200, पंडित चौबे 1200, विशाल विश्वकर्मा 1200, वेरी गुड। सोनू धाकड़, ऋतिक वेरी गुड वेरी गुड, प्रकाश कुमार भी वेरी गुड। चलिए बताइए tan 0 डिग्री का मान, जल्दी से बताइए tan 0 डिग्री का मान, जल्दी से बताइए आंसर्स। 43 का सी होगा सर, नहीं, ठीक है जल्दी से बताए, लाइक करो, शो कर दो, लाइक शो कर दो राजपूत बॉय, जल्दी से बताए tan 0 डिग्री का मान कितना होता है सभी कमांडोज। यादव जी 0, प्रीतम 0, कमांडो प्रीतम 0, नीतीश 0, ऋतिक, यादव जी 0, कमांडो प्रीतम 0, जल्दी से बताए। चेतन चावड़ा 0, विशाल विश्वकर्मा A 2, रंजीत 0, सोनू निषाद C, यादव जी 0, रंजीत, विशाल विश्वकर्मा, परफेक्ट चौधरी 0। वीडियो बॉय 0 बता रहे हैं, राजपूत बॉय भी 0 बता रहे हैं, प्यास लग गई थी यार, ठीक है। इंजन कमांडोज का ऑप्शन नंबर सी आया है 0, बिल्कुल सही है। का मन किसी का मन पूछिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग के चैप्टर से स्टार्ट होने वाला है पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, 2 4 12 24 72 144 क्वेश्चन मार्क, जल्दी से बताए। 2 4 12 24 72 और 144, जल्दी से बताए इसका आंसर। चलिए करते हैं, देखिए गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 3, 3 चौक 12 की 2 हासिल की 1, 3 चौक 12 और 12 और 1 3, 13 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 4, 432। सर कॉल रुक गई, क्लास रुक गई। यादव जी भी, सर मैं भी मिल्क पी रहा हूं। चलिए इंजन कमांडोज का 432 आया है, बिल्कुल सही है। चलिए बर्फ का ठंडक तो पृथ्वी के पास क्या है, बर्फ ठंडक देती है तो पृथ्वी के पास में क्या है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पृथ्वी क्या करेगी, क्या बता रहे एमआर तिवारी, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए जल्दी से बताइए क्या आएगा, बिल्कुल क्या है, पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। सोनू निषाद वेरी गुड। इंजन कमांडोज ने ऑप्शन नंबर सी किया है, बिल्कुल सही है आपके आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार WT QN से संबंधित है, WT किससे संबंधित है, Q और N से संबंधित है, ठीक है। तो FC किससे संबंधित है, ठीक है, FC किससे संबंधित है, जल्दी से बताए। अब हमने यहाँ पे ABCD बनाया, ठीक है, क्या बनाया, ABCD बनाया। यहाँ पे WT का संबंध किससे है, QN से है। तो पूछा गया FC का संबंध किससे है, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं हम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए Q का क्या कर रहा है, W कर रहा है। Q कहां पर है, ये रहा, 1 2 3 4 5 छठे पे आ रहा है, मतलब +6 पे जा रहा है ये। फिर T को देखते हैं N के बाद, N 1 2 3 4 5 6,
मतलब छठे पे जा रहा है ये भी, ठीक है, तो ये भी छठे पे जाना चाहिए। इसके पहले क्या आएगा, छठा वाला कौन सा आएगा, जेड, जेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा जेड, क्या आएगा जेड, ठीक है। और सी, सी यहां पर इसके पहले देखते हैं हम छठे पे कौन सा आता है, ठीक है, 1 2 3 और 4 5 6, तो क्या आएगा डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर ई क्या आएगा, जेड और डब्ल्यू, ठीक है, क्या आएगा जेड और डब्ल्यू, ठीक है। फिर से क्लीन बोल्ड कर दिया गया है आप सभी को योगेश सर ने क्लीन बोल्ड कर दिया है, ठीक है, जेड डब्ल्यू, ठीक है। एम आर तिवारी बता रहे सी आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा सी, ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। मटकी डांस चल रहा है नीचे सर हाँ बिल्कुल, आ जाइए नाचने के लिए, आप भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं शादियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विषम चुनिए, विषम चुनिए, जल्दी से बताइए, विषम चुनिए इसमें से, सेब आम नारंगी बादाम, सेब आम नारंगी बादाम क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी बताइए, विषम चुनिए, सेब आम नारंगी बादाम सर सी आएगा, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं, नहीं आएगा, ठीक है, आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है आंसर, तिवारी जी, तिवारी जी आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, काचा बादाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, काचा बादाम, डी बिल्कुल काचा बादाम, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 43 फिर से करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आ गया बादाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से कीजिए आंसर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लेके आता है, विपरीत क्रम, ठीक है, विपरीत क्रम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी और फिर यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है। तो बाएं से 10वें, कौन से, बाएं से 10वें, मतलब कि इधर से 10वें, ठीक है, बाएं से 10वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें 14वें बोला है, ठीक है, 10वें नहीं, 10 11 12 13 14, ठीक है, 14वें कौन सा, 14वां, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां, इसके दाएं 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, ई, डब्ल्यू कहां से आएगा, ई आएगा। क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, मतलब पूरा उल्टा, ठीक है, जेड से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आएगा, ठीक है, जेड से लिखा जा रहा है, ठीक है, जेड से लिखा जा रहा है, तो देखिए 14वां अक्षर बाएं से, तो बाएं से 14 कौन सा हो जाएगा, ये बाएं से 14वां ये हो जाएगा, ठीक है, ई कहां से आएगा, हाँ बिल्कुल ई आएगा ठीक है, तो देखिए 14वें अक्षर के दाएं 8वां, 14वें अक्षर के दाएं किधर आएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आएगा, ऑप्शन नंबर ई। तिवारी मेरे हवेली में आ जाओ, क्वेश्चन बताता हूँ ठीक, तुम्हें बता रहे तिवारी मेरे हवेली में आ जाओ चलिए, चेतन चावड़ा ई, वेरी गुड, रवि पाल ए बता रहे हैं यहाँ पर, राजपूत बॉय ई, वेरी गुड, चेतन चावड़ा ई बता रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तिवारी जी वो बताएंगे, उनकी हवेली में चले जाना, ठीक है चलिए तिवारी जी 43 पे बता रहे कुछ, 43 पे चलते हैं, 43 पे चलना, ले चलना जल्दी, 43, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, 43 साधु सर जी बिल्कुल कराते हैं, हाँ बस एक बार फिर से चलिए, देखिए तिवारी जी, तिवारी जी क्वेश्चन देखिए फिर से, यहां से निकाला 9 कॉमन, 7 कॉमन, 8 कॉमन, ठीक है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, 16 और 8 24 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ब्रैकेट के अंदर लेते हैं हम इसको, अब क्या बचा हमारे पास, 1/4 प्लस 5/12 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब देखिए, अब देखिए इसको, अब इनका एलसीएम कितना आएगा इन तीनों का, 12 आएगा, 4 का भाग देंगे 4 3 12, 3 एकम 3, 12 का देंगे 12 एकम 12, तो 1 का 5 में 5 एकम 5,
2 का 12 में करेंगे 2 छंकी 12 और 6 कम 6, 5 और 6 11, 11 और 3 14। तो देखिए 24 प्लस 14 बटा 12। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? विजय कुशवाहा, जय हिंद, स्वागत है आपका विजय जी। ठीक है, तो देखिए 2 सती 14, 2 छक्की 12। ठीक है, 2 सती 14, 2 छक्की 12, क्योंकि हमने इसको ट्रिक से किया है। अब देखिए यहाँ पे भाग जाएगा कितनी बार? एक बार। तो 6 कम 6, 24 प्लस 1, रिमाइंडर कितना बचा? 1 बटा 6, 24 और 1 25, तो कितना आ गया? 25 सही, 1 बटा 6, 25 छंग 150, 150 और 1 151 बटा 6 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई करेंगे इसका, 151 बटा 6। समझ में आ गया? ऋतिक जी, तिवारी जी, समझ में आ गया क्वेश्चंस? जल्दी से बताएं। नीतीश पटेल सी, जल्दी से बताएं आंसर। ठीक है, जल्दी से बताएं। यादव जी नहीं आ, सर इज ऑलवेज राइट। तिवारी जी सी में दिया है सर आंसर। अरे 25, अच्छा चाहिए 25 चंग 150, 150 और 1, अच्छा हाँ 151, हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा था ठाकुर एंड राजा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे देखा नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी दे रखा था। ठीक है, पलट भारत हैप्पी बर्थडे कुमार तिवारी सी। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आ चुका है आपके पास में, और इसी उद्देश्य के साथ में कल मिलूंगा मैं आपसे। तो सभी कमांडोज, जितने भी कमांडोज है, ठीक है, थोड़ा सा मेरा आपके लिए संदेश, आज का सेशन हमारा फिनिश हो चुका है। जितने भी कमांडोज है, हमारा जो दौड़ है, हमारा जो लक्ष्य है, वो आपको बता दिया था कि रात को 1 बजे सोने वाले से और सुबह 4 बजे उठने वाले के साथ में, ना कि हमारा उससे है सुबह 10 बजे उठने वाले से हैं और शाम को 8 बजे 10 बजे सोने वाले से हैं। हमारा सिर्फ हमारा जो एक ही उद्देश्य है, रात को 1 बजे वाले सोने से और सुबह 4 बजे जो उठता है बंदा, अपने माता पिता के सम्मान के लिए लड़ता है, कंटिन्यू रात दिन मेहनत करता है, उसके लिए है। ठीक है, तो सभी कमांडोज लाइन टोट पोजीशन के लिए रेडी हो जाए। कमांडोज लाइन टोट पोजीशन अप।